मैंने आई थिंक 4 to 5 इंटरव्यूज़ दिए थे और मोस्टली स्टार्टअप्स के थे। और उनमें आप कैसे रिजेक्ट हुए? उनमें रिजेक्ट ऐसे हुआ कि मतलब मेनली जो था कि कभी कभार डीएसए राउंड में क्वेश्चन नहीं आया, स्किल इश्यूज है ना, कभी कम्युनिकेशन स्किल्स, एंजाइटी हो जाती थी। आपको डर नहीं लगा यार कि मतलब पहले तो अभिषेक इतने सारे डीएसए राउंड्स में फेल हो चुका है ना, कंपनी के इवन स्टार्टअप्स तक के, एंड यहाँ पे कैसे होएगा? सर वो लूज करने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो फिर डर गए। बहुत ही मोटिवेटेड रहने वाले इंसान हो आप। मतलब कैसे स्टार्ट करी वो मेहनत आपने? थर्ड ईयर में मस्ती थोड़ी कम करी, अच्छा, बाकी पढ़ाई काफ़ी करी, डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम नहीं करा, डीएसए पे पूरा फोकस था। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotia University and I'm very glad to announce that आज हमारे साथ है अभिषेक, जिसने 9.5 LPA क्रॉस करा है एट इन्फोसिस। अभिषेक, कैसा लग रहा है ये पैकेज क्रॉस करने के बाद? बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम ग्लैड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। आई वुड लाइक टू थैंक गलगोटिया यूनिवर्सिटी, माय प्रोफेसर्स, CPTD डिपार्टमेंट। नाइस नाइस। एंड यू वुड लाइक टू थैंक योरसेल्फ आल्सो। मेहनत करी थी? हाँ, काफ़ी करी थी। कितनी करी थी? बहुत ज़्यादा करी थी। बहुत ज़्यादा। कितने घंटे पढ़ाई करी थी? घंटे तो गिने नहीं कभी, दिन? बट दिन, साल, महीने। अच्छा, हाँ, ओके। करी है बस पढ़ाई। ठीक है, मज़े भी करें। मज़े भी करें। मज़े भी करें। चलो ठीक है, मज़े की बात करते हैं पहले यार। अच्छा ठीक है। कि क्या क्या एक्सप्लोर करा इंस्टेड ऑफ एकेडमिक्स अपने गलगोटियाज में, आपकी ओवरऑल 4 साल की बीटेक की लाइफ में? दोस्त बनाए हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए हैं। हॉस्टल में रहूँ तो आपको पता ही होगा। किस टाइप के दोस्त अभिषेक प्रेफर करते थे? लाइकली माइंडेड दोनों टाइप के, या फिर कि यार मैं पढ़ाई अकेले करूँगा और फिर ऐसे मैं मस्ती वाले दोस्त बनाऊँगा और उनके साथ मस्ती करूँगा? लाइकली माइंडेड तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। लाइकली माइंडेड बिल्कुल दोस्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा पढ़ने वाले नहीं है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मुझसे भी अच्छा करते हैं, कुछ दोस्त हैं जो मेरे जितना करते हैं, कुछ हैं जो मुझसे भी कम करते हैं। तो वो तो है, बट वो चीज़ें देख के दोस्ती नहीं कभी करी। नाइस। वो एक आपका कनेक्ट बन जाता है, आप किसी से बात करते हो तो बस वही है। और कुछ हैं दोस्त मस्ती वाले भी बनाए हैं, मस्ती में भी बहुत करी है मस्ती। यार कभी मतलब इन्फोसिस का नाम सुना था ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम? क्या सोचा था कि इसमें जाओगे? कोई ड्रीम कंपनी थी या? ड्रीम कंपनी इन्फोसिस तो नहीं थी, बट मतलब कोई और ड्रीम कंपनी थी? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में जाने का बहुत था। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का आया भी था यहाँ पे, बट वो आई थिंक अभी तक उसकी अपडेट्स कुछ आई नहीं। अच्छा, गलगोटियाज में माइक्रोसॉफ्ट आई थी? उन्होंने सेशंस कराए थे बस, और देयर वर र्यूमर्स कि वो आएंगे, बट वो आए नहीं अभी तक तो नहीं। ठीक है। एंड कैसी तैयारी वगैरह कैसे स्टार्ट करी आपने अपनी? तैयारी इन द सेंस, जैसे आपने अभी इन्फोसिस का पूछा, तो इन्फोसिस का ऑब्वियसली किसने नाम नहीं सुना। इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है। और इन्फोसिस जो है वो थर्ड ईयर में एक बार आई थी, वो इंटर्नशिप के लिए आई थी। तो मैंने वो इंटर्नशिप का फॉर्म फिल करा था, बट वो आप बोल सकते हैं बैड लक के कारण मैं एग्ज़ाम देने नहीं आ पाया, तो वो फिर छूट गया, तो उस वजह से इंटर्नशिप नहीं मिल पाई। तो वो एक चीज़ थी कि यार मिल जाती इंटर्नशिप तो अच्छा रहता। कोई नहीं, ऐसा कुछ रिग्रेट्स थोड़ी होंगे। रिग्रेट्स अब नहीं है ना, है ना। बट उसके बाद इंटर्नशिप्स करी और कंपनीज में करी इंटर्नशिप। नाइस यार। हाँ। ठीक है अभिषेक, थोड़ा सा पहले जाते हैं कि कहाँ से बॉर्न बॉटअप हो या? मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं बॉर्न एंड बॉटअप फरीदाबाद में हूँ। मेरी फरीदाबाद से कैसे आते हो गलगोटिया? नहीं, फरीदाबाद से मैं आता नहीं हूँ, मैं हॉस्टल्स में रहता हूँ। अभी इनफैक्ट पीजी में रहता हूँ, बाकी पहले के 3 साल में हॉस्टल में रहा। और मेरी फैमिली बिलोंग करती है बिहार से। नाइस। और मतलब वही हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे बहुत पहले, मेरे जन्म से काफ़ी पहले। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर कैसा रहा गलगोटिया में? फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा रहा। मतलब फर्स्ट ईयर जैसे कि मैं तो कभी हॉस्टल्स में रहा नहीं था, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि ऑर्थोडॉक्स था मेरे लिए। मैंने कभी एक्सपीरियंस करा नहीं था वो, और काफ़ी नया था। बहुत सारी चीज़ें नहीं जानी, बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी लोगों के बारे में। बहुत सारे अच्छे लोग मिले, बहुत सारे अजीब लोग मिले, बट वो चीज़ें सारी ना अच्छी होती गई। तो मेरे लिए तो मैं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब लकी रहा इस चीज़ के लिए, लोगों के लिए। ग्रेटफुल हो आप कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई मिली अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली। इनफैक्ट मैं तो अगर आप प्लेसमेंट्स के बारे में पूछोगे तो प्लेसमेंट्स से तो बहुत मैं रिजेक्ट भी हूँ। तो वो लगता था कि यार मतलब इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि अपने दोस्तों को देखता था वो प्लेस होते थे, इतना तो मैं डिज़र्व, मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करता। 9.5 भी अभिषेक डिजर्व नहीं करता ऐसा? नहीं, उससे कम की कंपनीज में रिजेक्ट हुआ। अच्छा, ओके। बट वो था वो, मतलब आप बोलो कि मेरी स्किल कम थी, उस पर भी काम किया, या फिर कभी कभी लक भी ख़राब था, उस पर तो काम नहीं कर सकते आप।
तो स्किल पे काफ़ी इम्प्रूव किया, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, हर साल अपने आप को इम्प्रूव किया, हर महीने अपने आप को इम्प्रूव किया। लक और पे अभी आप काम नहीं कर सकते। लक पे हम काम नहीं कर सकते। फिर इंटरव्यूज़ में कितने इंटरव्यूज़ में फेल हुए हो, कैसा रहा है? 2 इंटरव्यूज़ मेरे अच्छे गए हैं, एक इन्फोसिस का, एक कॉग्निजेंट का। इन्फोसिस का 9.5 का पैकेज है, कॉग्निजेंट का 4 का पैकेज है। तो इनमें अभी मैं हूँ। रेस्ट आपने किन किन के इंटरव्यूज़ दिए थे? रेस्ट मैंने आई थिंक 4 to 5 इंटरव्यूज़ दिए थे और मोस्टली स्टार्टअप्स के थे। और उनमें आप कैसे रिजेक्ट हुए? उनमें रिजेक्ट ऐसे हुआ कि मतलब मेनली जो था कि कभी कभार डीएसए राउंड में क्वेश्चन नहीं आया, स्किल इश्यूज़ है ना, कभी कम्युनिकेशन स्किल्स, एंजाइटी हो जाती थी। पहले तो बहुत एंजाइटी होती थी क्योंकि कभी इंटरव्यू दिया नहीं था, फिर उस चीज़ों को भी ठीक करना स्टार्ट किया। और ये कह सकते हैं कि लक भी अच्छा रहा इन्फोसिस में और बहुत मेहनत भी करी थी, तो वो सारी चीज़ें मेरी इन्फोसिस में काम है जब मैंने इंटरव्यू दिया था। नाइस नाइस। मैं यार थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहता हूँ कि आपने ना पढ़ाई कैसे करी बेसिकली, व्हाट वाज योर अप्रोच डीएसए की, डेवलपमेंट की, एकेडमिक्स की? तो स्टार्ट तो मैंने कॉलेज जाने से पहले कर दिया था। 12th के बाद 2-3 मंथ्स की छुट्टियां होती हैं, उसमें स्टार्ट कर दिया था सी लैंग्वेज मैंने पढ़ना। तो यहाँ पे जब मैं आया था तो मेरे को सी लैंग्वेज जो थी वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीखनी थी। तो मैं पहले से सीख चुका था, तो मैंने कुछ और सीखा। फिर ऐसे करके जर्नी आगे बढ़ती रही, मैं सीखता गया। डेवलपमेंट बहुत सीखी, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बनाए। कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़े से एग्जांपल? प्रोजेक्ट्स जैसे कि मेनली मैं ना इंस्पिरेशन लेता हूँ। जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था कि यहाँ पे जैसे कि होता है कि आप बात नहीं कर पाते, कभी कभी कनेक्शन इश्यूज़ रहते हैं, वाईफाई है बट नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं। तो मैंने एक बनाया था कि जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स में भी सेम वाईफाई पे पूरी बिल्डिंग कनेक्टेड रहती है, बिना इंटरनेट के आप बिल्डिंग्स, अब एक बिल्डिंग में अगर हो और इंटरनेट नहीं है तब भी आप चैट कर सकते हो। उसका एक वाईफाई मैंने बनाया था, स्विफ्ट टॉक नाम का एक चैट ऐप बनाया था। और दोस्तों के साथ मिलके भी मैंने एक ML का प्रोग्राम भी बनाया था, डायबिटीज़ चेकर करके। और एक फ्रीलांसिंग भी करी थी उनके लिए, मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी। वेरी गुड यार। आपका मेडल और सर्टिफिकेट कहाँ है? वो पहन के आते, वो बढ़िया रहता है। लेके आऊँ? हाँ आप लेकर आओ, ड्यूरिंग द पॉडकास्ट हम इसको डालेंगे। गाइज वी हैव द सर्टिफिकेट ऑफ अभिषेक हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड इन इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ साइन होएगा, तो क्या सोचा है कहाँ लगाओगे अपने वहाँ बोर्ड वगैरह पे? पहले तो घर पे भेजना है। अभी घर पे नहीं पता? घर पे ये तो पता चल गया होगा प्लेस्ड है, बट ये नहीं पता, मैंने बताया नहीं है। थोड़ा अभी इवेंट की फोटोज वगैरह आएगी तो कैसा लगेगा घर वालों को? घर वालों को काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। मेडल दिखाना। हाँ बोलो, घर वालों को अच्छा लगा था? हाँ, और उनको मतलब ये भी था क्योंकि उनको भी पता था कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं कुछ टाइम से। अच्छा। तो मेरे लिए मतलब कि मैं कंपनीज में कुछ रिजेक्ट भी हुआ था। अच्छा, जिसमें आप रिजेक्ट हुए थे? हाँ, और इनफैक्ट जिस भी कंपनी में रिजेक्ट हुआ वो इससे कम पैकेज की थी। अच्छा। तो एक वो मैं अपना मतलब किस्मत भी बोलूँगा कि अगर मैं उसमें सिलेक्ट हो जाता तो इसमें बैठ नहीं पाता। नाइस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, बस आपको ना बिलीव करना। अभिषेक ने कहा था कि लक हम नहीं बना सकते। लक नहीं बना सकते, लक ऊपर वाले ने भेजा। नाइस भाई, नाइस। तो ऐसा क्या आपने इन्फोसिस में करा, प्रिपेयर करा जो इसमें सिलेक्ट हो गए एंड बाकी सब में रह गए? इन्फोसिस जो कंपनी है उसको बेसिकली डीएसए चाहिए। डीएसए जिसके लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ उनको बहुत अच्छा डीएसए, मतलब टॉप नॉच। तो उनके जो क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करे थे, है कि विद इन्फी में जो 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, उसकी वजह से मैं नेक्स्ट राउंड में पहुंचा, इंटरव्यू राउंड में। वो भी बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे और वो हो गए। थोड़ा बताओ यार अगर क्वेश्चंस हैं तो आपके पास। क्वेश्चंस मेनली जो थे वो डीपी के थे और डीपी ऑन ग्राफ्स एंड ट्रीज के थे। और मतलब मैं इसको बोलूँगा कि अनयूजुअल था ये, क्योंकि कुछ मोस्टली कंपनीज इतने डीएससी की डेप्थ में नहीं जाती जितनी इन्फोसिस जाती है। तो उनको कितनी स्किल चाहिए होंगी। आपको डर नहीं लगा यार कि मतलब पहले तो अभिषेक इतने सारे डीएसए राउंड्स में फेल हो चुका है ना, कंपनी के इवन स्टार्टअप्स तक के, एंड यहाँ पे कैसे होएगा? सर वो लूज करने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो फिर डर किस? बहुत ही मोटिवेटेड रहने वाले इंसान हो आप। रहना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या हुआ इंटरव्यू में? और फिर इंटरव्यू में ये हुआ कि हमको 45 मिनट्स दिए थे क्वेश्चंस करने के लिए। दैट वाज योर फर्स्ट राउंड? दैट वाज द सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड में था वो ऑनलाइन राउंड था और उसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए थे, 3 में से 2 करने। तो मुझसे 3 में से मतलब जितने आप कर सकते उतने करने थे, मेरे से 2 हो गए थे पूरे। फर्स्ट वाला मैं ट्राई नहीं कर पाया, टाइम एक्सीड हो गया। तो फिर उसकी वजह से उसके हिसाब से मतलब शॉर्ट लिस्टिंग आनी थी और आपका सिलेक्शन होना था। 2 उस टाइम पे 2 ही
वो थे दो मतलब दो स्पोर्ट्स रोल्स थे दो roles थे। एक एसपी का 9.5 का जिसका अभी हुआ है मेरा, और एक डीएससी का 6.5 का। तो मेरा 9.5 के लिए हो गया, शॉर्ट लिस्टिंग में मेरा वो आ गया। तो अब इंटरव्यू राउंड था, इंटरव्यू हुआ अराउंड 3 महीने बाद। 3 महीने बाद? हाँ, 2-2.5-3 महीने बाद थे। कैसे क्वेश्चंस थे फर्स्ट सेकंड राउंड में? फर्स्ट सेकंड राउंड में जैसे मैंने आपको बताया किस टाइप के क्वेश्चंस थे? बिकॉज पीपल विल बी क्यूरियस टू नो कि डीएसए में किस टाइप के अंदर कुछ याद है थोड़ा बहुत? बिल्कुल याद है मेरे को, बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे और सेगमेंटरी के क्वेश्चंस थे। सेगमेंटरी के क्वेश्चंस थे जो मेरे से वो सेगमेंटरी का था, है ना। अगर आपको एक टॉपिक का पूछें जो आपको आता भी है, जैसे कि बाइनरी सर्च टॉपिक होता है, वो मोस्टली लोग पढ़ते हैं, बट उसका इन डेप्थ जाके उसे किसी और से कनेक्ट करने का, जैसे अगर आपको ग्राफ के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ग्राफ एक बहुत मुश्किल टॉपिक है, बट उसमें भी डीपी ऑन ग्राफ्स के क्वेश्चन, डीपी ऑन ट्रीज के क्वेश्चन। क्या डर लग रहा था ड्यूरिंग द प्रोसेस? नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस वो सोचने का टाइम ही नहीं था। अच्छा। हाँ, उससे पहले और बाद में डर लगा था। रिजल्ट के पहले डर लगता है और टेस्ट के पहले डर लगता है, उससे पहले क्या डर, उसके बीच में क्या डर नहीं शायद। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस आप अपने मॉम डैड को अपडेट रखते थे? नहीं कि यार नहीं, आप बता तो रहे थे वो परेशान थे जब आपका नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। फिर एक टाइम था जब मैंने बताना छोड़ दिया था। अच्छा, कि वो भी परेशान? फिर मैं बोलता था, अगर जैसे कि मेरा ऐसा होता है, जैसे कि हैक विद इन्फी के टाइम पे होता है, जो मेरी अभी जिसमें मैं प्लेस्ड हूँ, सुबह 7 बजे मैं यहाँ पे आया था और रात के 8:30 बजे मैं यहाँ से गया था। हाँ, और मैं लास्ट बंदा था वो जिसका इंटरव्यू हुआ था। तो मैंने तो होप छोड़ दी थी कि मे बी अब वो थक गए होंगे, वो भी तो इतने घंटे से, मैं थक गया हूँ तो वो कैसे नहीं, वो तो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे नहीं थकेंगे, और मतलब नीड तो मेरी है। तो मेरे को लगा था, मैं होप छोड़ चुका था। फिर वो है ना कि डर ही चला गया। फिर अब तो बस मेरे को अपना बेस्ट देना है और बस कुछ होप ही छोड़नी है, और फिर बस मैंने होप छोड़ दी थी। और मैं घर पे बोलता था कि मेरी क्लास लीड तक है, वाह, कि उनको परेशान ना, उनको नहीं परेशान सही बात है यार, बहुत सही बात है। अभिषेक, आपने बताया था थर्ड ईयर में आपकी थोड़ी सी इंटर्नशिप्स भी लगी थी। जी, थर्ड ईयर में जब इन्फोसिस आई थी, मतलब जब आप थर्ड ईयर में थे और गलगोटियाज में इन्फोसिस आई थी, अब रिजेक्ट हो गए थे, क्या रीज़न था? इन्फोसिस आई थी, मैं रिजेक्ट नहीं हुआ था, मैं किसी पर्सनल इशू की वजह से पेपर नहीं दिया। एंड अब आपने 9.5 LPA ग्रैब कर लिया। ओके, गॉट इट, ठीक है। एंड थर्ड ईयर में जो आपने इंटर्नशिप्स करी थी उसके बारे में बताओ। थर्ड ईयर एक्चुअली सेकेंड ईयर में करी थी। थर्ड ईयर में फ्रीलांसिंग करी थी, सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करी थी 1 महीने की, वो गुरुग्राम में करी थी। ERP सर्विसेज की कंपनी है। क्या क्या सीखा उसमें, क्या क्या हुआ उसमें? डेटाबेस मैनेजमेंट रियल टाइम में कैसे करते हैं वो सीखा मैंने। और मतलब ये चीज़ें ना बहुत, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें एप्लीकेशंस नहीं पता होती, पता भी होती हैं तो उतने अच्छे से नहीं जान पाते, पर जब काम करते हो आप, डीबग करते हो आप चीज़ों को, और चीज़ों को जब एम्प्लॉय से जानते हो ना, तो बहुत चीज़ें होती है वहाँ पे। बहुत करा सेकेंड ईयर में यार? वो रेफरल था, एक रेफरल था। एंड थर्ड ईयर में किस टाइप की फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग वो थी कि मतलब मेरे दोस्तों को पता था कि मैं करता हूँ, मैं डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा हूँ, तो एक दोस्त ने एक स्टार्टअप को रेफ़र किया था और उससे मुझे मतलब मिला था। और मैंने, और मेरे एक फ्रेंड है, उसने ऋतिक रंजन, उनके लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे। जी, उनके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाए थे। हम दोनों, हम फर्स्ट डेवलपर्स हैं। स्टीज के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाए थे, वो भी लाइव नहीं है, होपफुली जल्दी हो जाए। और उनके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, क्लोथिंग। मस्ती वाला सेगमेंट थोड़ा सा बताओ कि कहाँ कहाँ मस्ती करी, कि यार अब हम यहाँ गए घूमने, ऐसे करा ऐसे करा। मस्ती तो करी ही है, मेरे को लगता है कि पैरेलल में होना ही चाहिए ये सब चीज़ें। आप पूरा टाइम पढ़ भी नहीं सकते और पूरा टाइम मस्ती नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो तो पैरेलल में चला। तो जैसे कि इवेंट्स हो गए, उसमें पार्टिसिपेशन था पूरा। और सोसाइटीज़ वगैरह में भी थे? सोसाइटीज़ में मैं नहीं गया, बिकॉज फर्स्ट ईयर में मैंने ट्राई करा था, एक टेक्नो जैम थी, वो भी कोडिंग रिलेटेड ही था, तो उसमें मैंने अप्लाई करा था। उसमें जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। और उनको ना मुझे एक दिखाना था अपना कुछ, मैंने उनके लिए सॉल्व करा था जो उन्होंने बोला था, वो मैं दिखा नहीं पाया था उस टाइम, नेटवर्क इशू। ठीक है। एंड उसके बाद आपने ट्राई नहीं करा? उसके बाद मैंने ट्राई नहीं करा। एंड फिर आप इवेंट्स वगैरह में नॉर्मल मस्ती करने जाते थे फ्रेंड्स वगैरह के साथ? कॉलेज इवेंट्स हो गए, हॉस्टल इवेंट्स हो गए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना जितना हो सकता है उतना, बिकॉज वो आपका डिटॉक्स है, आपके दिमाग को शांति मिलती है उस चीज़ से। और आपने अपने बताया था अभिषेक कि आपने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। मेहनत तो काफ़ी। तो कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा करी है, कौन से ईयर में रियलाइजेशन होनी चालू होती है? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में वो रियलाइजेशन ऐसा होता है कि कंपनीज आना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर देखता था। और थर्ड ईयर में एक और चीज़ हुई थी, एक टेस्ट होता है एमकैट, उसके बेसिस पे हमारे सेक्शन सफल हुए थे।
तो सेक्शन मुझे अपर सेक्शन मिला था काफ़ी ज़्यादा, सेक्शन नंबर 3 मिला था। तो उसमें मैंने देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उससे पहले तक मेरे को इतना आइडिया नहीं था। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं अभी किस लेवल पे हूँ वो मैं कम्पीट कर भी नहीं सकता कुछ लोगों के साथ। तो उसमें 3rd ईयर में आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत। डर लग रहा था 3rd ईयर में? हाँ। कैसा क्या कर रहे थे बच्चे जो हाँ, ऐसा क्या कर रहे थे आपके बैचमेट्स, कलीग, जो आपको ऐसा लग रहा था? बस यही चीज़ होती है ना कि आप किसी को, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जेलसी फैक्टर तो कभी था ही नहीं, बट ये चीज़ थी ना कि किसी को इतना आता है तो यार मेरे को भी आना चाहिए। वो नहीं था कि उनको क्यों आता है, बट मेरे को था कि मेरे को आना चाहिए ये सब चीज़ें, फिर और मेरे को नहीं आती थी। अच्छा, तो वो मोटिवेशन थी मेरे लिए। फिर आपका 3rd सेक्शन हो गया बेसिकली। 3rd सेक्शन। एंड देन क्या करा फिर आपने 3rd ईयर में? मतलब कैसे स्टार्ट करी वो मेहनत आपने? 3rd ईयर में मस्ती थोड़ी कम करी, अच्छा। बाकी पढ़ाई काफ़ी करी। डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम नहीं करा, डीएसए पे पूरा फोकस था। डेवलपमेंट में काम था, 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बट वो मेरे हिसाब से बहुत कम थे, क्योंकि मैं जितने पहले बनाता था 1st 2nd ईयर में। बट उसके बाद डीएसए पे काफ़ी मैसेज करा, चीज़ों को रिवाइज़ करा, नई चीज़ें बहुत सारी पढ़ी, जो चीज़ें नहीं आती थी बहुत सारी। प्रोफेसर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। प्रोफेसर्स, आई एम रियली थैंकफुल टू माई प्रोफेसर्स। बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मेरी, और मतलब काफ़ी मज़ा भी आया कि अपने मतलब इंटेलिजेंट लोगों से मिलके, उनके साथ काम करके प्रोजेक्ट्स बना। अभिषेक, ये एक्सप्लेन करो आपकी डेवलपमेंट कैसे आपने चालू करी? डेवलपमेंट मैंने चालू करी थी, मैंने एक्चुअली खुद से ही सीखना स्टार्ट किया था। एंड किस पे? वेब डेवलपमेंट पहले चालू? मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी, क्योंकि वेब डेवलपमेंट मेरे को जितना पता था कि वेब पे ही चीज़ें एक्सप्लोर आप कर सकते हो ज़्यादा, तो वेब डेवलपमेंट तो फॉरमोस्ट था ही। तो यूडीमी के कोर्सेज लिए, कुछ यूट्यूब पे कुछ चीज़ें सीखी, बेसिक फंडामेंटल जो मेरे को सीखने थे वो यूट्यूब पे सीखे, और बाकी की चीज़ें यूडीमी के कुछ कोर्सेज लिए थे, उस पर मैंने चीज़ें सीखी। उसके बाद मशीन लर्निंग सीखी थी। यार अभिषेक, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को आज वेब डेवलपमेंट सीखनी है एंड मेरे को ओवरव्यू है कि क्या होती है, कैसे HTML CSS वर्क करती है, थोड़ी थोड़ी जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा अगर मैं दिन में 8 घंटे 7 घंटे देना चालू करूँ तो? 8 घंटे 7 घंटे आप देना चाहते हो तो फिर तो मुझे लगता है 2 महीने में आप पूरा मतलब डेप्थ में आपको नॉलेज हो जाएगी। पर उस चीज़ का तब फ़ायदा होता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि कोडिंग ऐसी चीज़ है, आप अगर आपका आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। और ये 2 महीने में HTML CSS जावास्क्रिप्ट करूँगा मैं? हाँ, या फिर HTML, रिएक्ट CSS, वगैरह भी कर पाऊँगा? रिएक्ट भी कर सकते हो। आपने बोला 7-8 घंटे, तो उतना तो मैंने कभी दिया नहीं है, और मेरे को लगता है कि उतना ज़रूरी भी नहीं होता है, मैं सही बताऊँ तो देना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो आपके दिमाग बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होगा, और चीज़ें आपको खुद बनानी है। तो इन केस आप कहोगे कि यार पहले 2 हफ्ते तो लर्न कर लो, और देन रेस्ट ऑफ द टाइम आप ना नए नए प्रोजेक्ट्स बनाओ, एक्सपेरिमेंट्स करो, है ना? ये आप करोगे कि लाइक अलग अलग वेबसाइट्स बनाओ, फ्रंट एंड बनाओ, बैक एंड्स वगैरह बनाओ, ऐसे करो आप, है ना? ये आप प्रेफर करोगे मेरे को। कूल, ओके। एंड इसके बाद आपने मशीन लर्निंग सीखी, और मशीन लर्निंग को कैसे अप्रोच करा स्टार्टिंग से? मशीन लर्निंग मेरा मन था सीखने का, सही बताऊं तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कंप्यूटर एंथुसियास्ट हूँ बचपन से। 6th क्लास में डिसाइड कर लिया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, जबकि मेरे पास चॉइस थी मैकेनिकल इंजीनियर बनने की। और इनफैक्ट जैसे मेरे पापा हैं वो काफ़ी जानते हैं इसके बारे में, तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए प्लेसमेंट फिर मुश्किल नहीं होगी, बट मैंने फिर उनको बोला कंप्यूटर साइंस में ही जाना है मुझे, और मैं गया। और कभी कभी तो डाउट्स भी होते थे कि नहीं जाना चाहिए था शायद, जब चीज़ें ख़राब चल रही थी तब मेरे लिए, बट तब भी गया। और उसमें फिर मतलब चीज़ें एंथुसियास्ट था, और चीज़ें सीखने का मन था, और जब चीज़ें पता चलती थी तो उनके बारे में ओवरव्यू लेता था मैं। उसके बाद कोर्सेज लिए, करा, और उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बस। अभी क्या कोर स्किल सेट्स हैं आपकी? अभी मेरी कोर स्किल सेट, मैं अगर लैंग्वेजेस की बात करूँ, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, और अभी सीखूंगा मैं गो लैंग्वेज, अभी मैं सीख रहा हूँ, बिकॉज लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। गोलैंग क्यों? गोलैंग बिकॉज उसकी, जैसे पाइथन है, पाइथन लोग क्यों सीखते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी वास्ट लाइब्रेरीज हैं और बहुत अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट है। गोलैंग भी पाइथन की तरह ही है, और बहुत ज़्यादा अभी मतलब अभी मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आई थिंक सीखनी चाहिए। There are multiple developers adapting the Golang thing. बाकी आप लास्टली अभिषेक क्या सजेशंस दोगे, गाइडेंस दोगे फॉर ऑल द पीपल, आपके ईयर के जूनियर्स? आपका माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
और मेरे हिसाब से आप कितने इंटेलिजेंट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो उससे फ़र्क पड़ता है। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है रिगार्डलेस कि आपके साथ चीज़ें कैसे जा रही हैं। और क्योंकि लक फैक्टर एक होता है पर स्किल सेट भी चीज़ होती है, तो आपको स्किल सेट हमेशा आपको इम्प्रूव करना है अपना। और आप अगर अपने लिए चीज़ें अच्छी रहोगे तो फिर आपके साथ चीज़ें अच्छी। परफेक्ट भाई, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर टाइम। ठीक है।